अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की असाइनमेंट नंबर 3 के बारे में कि हमने वो असाइनमेंट किस तरह कंप्लीट करनी है। असाइनमेंट है कि हमने डेटा डाउनलोड करना है जो कि हमें एक लिंक दिया हुआ है और फिर उसके मुताबिक हमने पावर बीआई के अंदर तमाम स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहली बात यह है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये है कि जो हमारी असाइनमेंट नंबर 2 थी उसकी जो सोल्यूशन फाइल थी ना वो हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, तो वो फाइल आपको लाजमी चाहिए होगी। अगर आपने असाइनमेंट नंबर 2 नहीं कंप्लीट की तो उस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, तो आप चैनल में जाकर उस वीडियो को देखकर असाइनमेंट नंबर 2 को कंप्लीट कर सकते हैं और उसको अपने पास सेव कर लें। दूसरी बात यह है कि हमने अब इस लिंक से डेटा डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले क्लिक करें लिंक पे। ये मैंने क्लिक किया और ये डेटा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो ये अब डाउनलोड होके हमारे पास आ गया है, तो मैं इधर से इस फाइल पे क्लिक करता हूँ। फाइल पे जो ही मैंने क्लिक किया तो ये देखे मेरे पास इधर ये शो हो गई है। ये हमारे पास जिप फाइल में है, तो इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए फाइल पे जाकर राइट क्लिक किया मैंने और एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा। जो ही मैं एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करता हूं तो ये देखें मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स शो हो गया है कि आप अपनी फाइल को कहाँ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे अपना एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है डेटा एनालिटिक्स के नाम पे। ये देखें ये है, तो मैं इस पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा जो डेटा था वो एक्सट्रैक्ट होके डेटा एनालिटिक्स के फोल्डर में चला गया होगा। तो चलें देखते हैं कि वहाँ है या नहीं। तो देखें ये डेस्कटॉप है और ये डेटा एनालिटिक्स का फोल्डर है। इस पर मैं जो ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डेटा शो हो गया है, ट्रांजैक्शन डेटा। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास मौजूद है ट्रांजैक्शन डेटा। ये यहाँ तक तो ठीक था। अब असल टास्क आ जाता है जो हमने एक्सरसाइज के अंदर परफॉर्म करना है। वो है कि दोनों फोल्डर के अंदर ट्रांजैक्शन डेटा जो है वो कंबाइन कर दिया दोनों फाइल को फोल्डर के अंदर। उसके बाद हमने पावर बीआई में काम करना है, अब अपनी असाइनमेंट को प्रॉपरली लोड करना है। तो इसने बताया हुआ है कि पावर बीआई के अंदर जाकर आपने गेट डेटा फ्रॉम फोल्डर कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये स्टेप मैं तमाम आपको फॉलो करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं अपना पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ। जो ही मैंने पावर बीआई ओपन किया, यहाँ से हम ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जो ही हम ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास मेन विंडो ओपन हो जाती है पावर बीआई की। तो अब हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने अपनी प्रीवियस जो एक्सरसाइज नंबर 2 थी उसकी फाइल अपलोड करनी है और फिर हमने अपना न्यू डेटा यहाँ पर अपलोड करना है। तो हम जाते हैं गेट डेटा के अंदर। गेट डेटा में यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक पर आप क्लिक करेंगे। एक्सेल वर्कबुक पर जो ही मैंने क्लिक किया, ये देखें मेरे पास यहाँ पर इस जगह आप देख लें, यहाँ पर आप जो ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑल फाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर मैंने अपने पास एक्सरसाइज 2 सॉल्यूशन सेव की हुई है। तो मैं एक्सरसाइज 2 सॉल्यूशन पर क्लिक करूंगा, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें इधर शो हो रहा है हमने यानी अभी तक कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की, तो हम कस्टमर लुकअप को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ये देखें लोड लिखा हुआ है तो हम लोड पर क्लिक कर लेंगे। डेटा अब लोड हो रहा है पावर बीआई के अंदर। तो ये देखें कस्टमर लुकअप हमारे पास लोड होके आ गया है। तो हम जो ही इधर राइट साइड पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा टेबल हमारे पास इधर शो हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। कस्टमर लुकअप तो हमारे पास लोड हो गया है। अब दूसरा स्टेप हमारे पास असाइनमेंट के मुताबिक है कि हमने ट्रांजैक्शन डेटा लोड करना है। तो उसके लिए अगेन हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे इसी शीट के अंदर।
इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि हमने फोल्डर अपलोड करना है और फिर उसको कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करके पावर बीआई के अंदर लाना है। तो अगेन हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें। यूं ही आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो जाते हैं जिसमें फोल्डर का ऑप्शन भी आ रहा है। आपने फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने ब्राउज पे क्लिक करना है तो आपके सामने डेस्कटॉप ओपन हो जाएगी। डेस्कटॉप में आपने जाना है जिस फोल्डर में आपने ट्रांजैक्शन डेटा सेव किया हुआ है। मैंने डेटा एनालिटिक्स के अंदर सेव किया हुआ है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अगेन एक और फोल्डर दिखा देता है ट्रांजैक्शन डेटा। डेटा एनालिटिक्स के अंदर एक और फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है ट्रांजैक्शन डेटा का। तो मैं ट्रांजैक्शन डेटा पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। यूं ही ओके करता हूँ, फिर अगेन यहाँ पर इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। तो ये अब डेटा अपलोड हो रहा है हमारा पावर बीआई के अंदर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है तो आप असाइनमेंट के अंदर भी देख सकते हैं, वो कह रहा है कि डेटा को कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करो। ठीक हो गया, तो उसके मुताबिक हम इधर आते हैं कंबाइन पे। यूं ही हम कंबाइन पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये ऑप्शन शो हो रहा है कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखें दूसरी शीट में हमारे पास ये डेटा आ गया है। अब हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज की इंस्ट्रक्शन में जाएं तो वो कह रहा है कि क्लिक क्लोज एंड अप्लाई। इसमें हमने जस्ट अब क्या करना है, अपना डेटा यहाँ पर जाना है। ये देख सकते हैं आप ऑप्शन क्लोज एंड अप्लाई पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई पर आप क्लिक कर लें। जो ही हम क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो ये डेटा हमारा पावर बीआई की फाइल में अपलोड होना शुरू हो जाता है, जहां पर हमने अपना कस्टमर लुकअप अपलोड किया था, ये आप देख सकते हैं। और ये देखें ये हमारे पास कस्टमर लुकअप भी अपलोड हो गया और ट्रांजैक्शन डेटा भी। और असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन में भी यही था कि आपके पास दो टेबल शो होंगे, कस्टमर लुकअप एंड ट्रांजैक्शन डेटा, जो कि हमारे पास शो हो रहे हैं। यहाँ तक तो हमने स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जो मेन है, टास्क हमारे शुरू हो रहे हैं कि गो टू मॉडल व्यू एंड डिलीट द रिलेशनशिप विच हैज बीन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इसके लिए हमने जाना होता है मॉडल व्यू के अंदर। तो मॉडल व्यू ये आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा, इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये रिलेशनशिप हमारे सामने शो हो गया है। तो इसको खत्म कैसे करेंगे हम, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं होम टैब के अंदर मैनेज रिलेशनशिप का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। ये स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं टाइम टू टाइम, यानी मैं जितने स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ आपने हर एक स्टेप का स्क्रीनशॉट खुद लेना है। यहाँ पर आपने ये क्लिक करना है, देखा सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। जो ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन शो होगा डिलीट रिलेशनशिप, तो अगेन डिलीट पर क्लिक कर दें। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अब ये हमारा रिलेशनशिप डिलीट हो गया है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और क्लोज कर लें। तो ये यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि पहले हमारे पास रिलेशनशिप शो रहा था जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया था, अब खत्म हो गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कह रहा है, असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक नेक्स्ट हमने रिक्रिएट करना है रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर लुकअप। कस्टमर लुकअप के अंदर जो कस्टमर आईडी है उसका रिलेशनशिप विद ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर जो कस्टमर आईडी है उसके साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली ड्रैग करेंगे अपने रिलेशनशिप को कस्टमर लुकअप के ट्रांजैक्शन डेटा के साथ। तो पावर बीआई की फाइल को हम ओपन करते हैं, ये कस्टमर लुकअप का रिलेशनशिप है और ये ट्रांजैक्शन डेटा का। तो यहाँ ये कस्टमर आईडी आ गई, इस पर इस पर अपना कर्सर रख कर लेफ्ट क्लिक करना है
और ये कर्सर मूव करना है और ड्रैग करके यहाँ पर कस्टमर आईडी पर लाकर छोड़ देना है। तो ये देखें हमारे पास रिलेशनशिप आ गया है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। यहाँ देखें 1 to many ठीक आ गया और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को देखें तो सिंगल है। तो ठीक है, ये हमारा कस्टमर लुकअप आ गया और ये ट्रांजैक्शन डेटा का आ गया। कस्टमर आईडी इसकी आ गई और कस्टमर आईडी ट्रांजैक्शन डेटा की आ गई। ये हमने इधर से स्क्रीनशॉट लेना है और सेव कर लेना है। तो ये देखें हमारे पास ये रिलेशनशिप बन के आ गया है। तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन है वो ये है। ये 2 स्टेप तो हमारे कंप्लीट हो गए पहले दो। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कस्टमर प्रायोरिटी का कॉलम क्रिएट करना है और करंट एज का। इसमें हमारे पास मेनली फार्मूलाज लगेंगे, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने जो करना है कस्टमर लुकअप के अंदर करना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो पावर बीआई के अंदर आए, कस्टमर लुकअप को सिलेक्ट किया, ये आपने लाजमी करना है। कस्टमर लुकअप को सिलेक्ट करने के बाद ये जो लेफ्ट साइड पे टेबल व्यू नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेबल टूल्स शो हो जाएंगे। यहाँ पर आकर आपने न्यू कॉलम पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने न्यू कॉलम ऐड करने हैं। तो जो ही आप न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने चूंकि लगाना होता है फार्मूला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो फार्मूला जो आपने जस्ट पुट करना है। उसके बाद आपके सामने पहला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जो स्टेप में हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हमने कस्टमर प्रायोरिटी का इस तरह का एक कॉलम बनाना है। तो इसके लिए मेरे पास मैंने एक फार्मूला बनाए हुए हैं। तो आपने जस्ट ये फार्मूला इसी तरह कॉपी करना है। ये देख लें, नहीं तो अपने पास उधर लिख लें इसी तरह इस फार्मूला को। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पावर बीआई के अंदर इस जगह पर पेस्ट कर दिया। जो ही मैंने इंटर किया, ये देखें हमारे पास कस्टमर प्रायोरिटी का कॉलम ऐड हो गया है कस्टमर लुकअप के अंदर। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो ऐड करना है करंट एज, यानी बर्थडे को यूज करके करंट एज का कॉलम ऐड करना है। तो अगेन हम पावर बीआई के अंदर जाएंगे। जाने के बाद हमने उसी तरह टेबल टूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर टेबल टूल के अंदर अगेन हमने ऐड कॉलम पे क्लिक करना है। अच्छा, तो अगेन हमारे पास इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाता है। इसके लिए भी हम एज के लिए भी मैंने कुलिया बनाया हुआ है। तो इस कुलिये को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा। अगर आपने लगाना है इस फार्मूले को आप एज इट इज लिखेंगे और इधर आपने लिख देना है ये कुलिया जिस तरह मैंने लिखा है और अगेन फिर आपने इंटर कर देना है। यूं ही हम इस फार्मूला को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक न्यू कॉलम भी ऐड हो जाता है कस्टमर लुकअप में करंट एज का। तो ये आप देख सकते हैं कस्टमर प्रायोरिटी भी ऐड हो गया और करंट एज भी ऐड हो गया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 4 है कि ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर हमने मैयर क्रिएट करने हैं, क्वांटिटी सोल्ड का, टोटल ऑर्डर का और बल्क ऑर्डर का। तो इसका भी मेरे पास फार्मूला मौजूद है। अगर ये फार्मूले आपको चाहिए तो मैं आपको आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप लिख के भी कर सकते हैं कि आप टाइप करेंगे फार्मूला बार में जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपके सामने इसी तरह एड अप हो जाएंगी। इसका इतना इशू नहीं है। तो अगेन आपने पावर बीआई के अंदर जाना है और अब की बात जो चीज़ है वो
मेन चीज ये है कि अब हमने जो काम करना है, पहले हमने कस्टमर लुकअप को सिलेक्ट किया था, अब हमने ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर स्टेप 4 परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हमने ट्रांजैक्शन डेटा को सिलेक्ट करना होगा। हम नीचे आते हैं और ट्रांजैक्शन डेटा पे क्लिक करते हैं। ठीक हो गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह टेबल व्यू पे क्लिक करना है। जो ही हम टेबल व्यू पे क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास टेबल टूल शो हो जाता है। टेबल टूल के अंदर न्यू मैयर शो हो रहा है, तो हमने न्यू मैयर पे क्लिक करना है। तो जो ही आप मैयर पे क्लिक करेंगे, न्यू मैयर पे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अगेन शो हो जाएगा। तो फिर आपने जाना है वर्ड के अंदर और अगेन ये क्वांटिटी सोल्ड वाला जो फार्मूला है ये कॉपी करना है, या इसी तरह आपने जो ये कॉलम है यहाँ पर आपने ये फार्मूला लिख देना है जो मैंने इधर पेस्ट किया है, और उसके बाद जस्ट इंटर करना है। ये देखें क्वांटिटी सोल्ड का नया कॉलम हमारे पास ऐड होकर आ गया है। अब नेक्स्ट जो हमने करना है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कि हमने टोटल ऑर्डर का भी एक जो है वो मैयर क्रिएट करना है। उसके लिए अगेन हम जाएंगे पावर बीआई के अंदर, उसी तरह ट्रांजैक्शन डेटा को हमने सेलेक्ट करके रखना है। इधर हमने टेबल व्यू पे क्लिक करना है। टेबल टूल्स शो हो रहे हैं, यहाँ पर न्यू मैयर पर फिर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने अपना फार्मूला लिखना है। मेरे पास लिखा हुआ है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप या तो लिख सकते हैं, इस फार्मूला को टाइप कर लें तो आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं तो आप कमेंट करें तो मैं आपको इन फार्मूलाज को सेंड कर दूंगा। तो इधर से मैं कॉपी करता हूँ और फार्मूला पावर बीआई के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये कंट्रोल वी किया और पेस्ट हो गया। उसके बाद इंटर कर दिया। ये आप देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, टोटल ऑर्डर का मैयर हमारे पास क्रिएट होकर आ गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है कि हमने बल्क ऑर्डर का एक मैयर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम अगेन पावर बीआई के अंदर जाते हैं, उसी तरह ट्रांजैक्शन डेटा को सिलेक्ट करके रखते हैं और यहाँ टेबल व्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू मैयर पे क्लिक किया तो अगेन उसी तरह हमारे पास इंटरफेस शो हो गया। हम फिर वर्ड के अंदर जाएंगे और अपना लास्ट फार्मूला बल्क ऑर्डर वाला इधर से कॉपी करेंगे। आप इस तरह लिख भी सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कंट्रोल वी किया, फार्मूला पेस्ट किया और एंटर कर दिया। तो ये देखें बल्क ऑर्डर का भी मैयर हमारे पास क्रिएट हो गया है। हमने बल्क ऑर्डर भी क्रिएट कर दिया है, क्वांटिटी सोल्ड भी क्रिएट कर दिया है और इसके साथ साथ टोटल ऑर्डर भी क्रिएट कर दिया है। अब लास्ट स्टेप रह जाता है। लास्ट स्टेप है कि वैलिडेट रिजल्ट यूजिंग अ मैट्रिक्स विजुअल। तो हमने मैट्रिक्स विजुअल को यूज करके अपने रिजल्ट को वैलिडेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने इधर ये लेफ्ट साइड पे आप देखें रिपोर्ट व्यू आ रहा है, रिपोर्ट व्यू पे आप क्लिक करें और आपके पास ये शीट शो हो जाएगी। इधर आप देखें ये वाला मैट्रिक्स का जो कॉलम शो हो रहा है, ये जो टेबल वाला, आप इस पे क्लिक करें मैट्रिक्स वाले पे। जो ही आप मैट्रिक्स वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह लेफ्ट साइड पे एक टेबल शो हो जाता है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके हम सबसे पहले अपना क्वांटिटी सोल्ड वाले को जो मैयर था उसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। सेकंड, हम अपना टोटल ऑर्डर वाले मैयर को ड्रैग करके टेबल के अंदर ले आते हैं। ठीक हो गया। और लास्ट में हम अपना बल्क ऑर्डर वाले मैयर को ड्रैग करके इधर टेबल के अंदर ले आते हैं। तो ये देखें ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो इस तरह हम अपने रिजल्ट को वैलिडेट कर देते हैं। ये देख लें, ये आप देख लें क्वांटिटी सोल्ड भी हमारे पास आ गया, टोटल ऑर्डर भी आ गए, बल्क ऑर्डर भी आ गए। तो ये थी हमारी असाइनमेंट।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। जो स्टेप हमने फॉलो किया है हर एक का आपने स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अपनी वर्ड फाइल में कंपाइल कर देना है। और ये जो फाइल हमने बनाई है इसको आप इधर से ही सेव कर लें, कंट्रोल एस के साथ अपने पास रख लें, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर यही फाइल हमारे पास यूज होगी। डेटा को भी आपने सेव रखना है और इस फाइल को भी आपने सेव रखना है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको फार्मूला वगैरह चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए फार्मूला वगैरह तो आप कमेंट करें, तो मैं ज़रूर आपको फार्मूला और उसकी फाइल सेंड कर दूंगा कमेंट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।